हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले गोबरबंद यानी गोबरबंद की शिकायत। गोबरबंद पशुओं में किन किन कारणों से होता है और इस गोबरबंद को किस प्रकार से खोला जाए और इसमें हम क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, आप वीडियो अधूरा ना देखें, क्योंकि आप अगर अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, गोबरबंद की शिकायत कई पशुओं में देखने को मिलती है। गोबरबंद में पशु कई दिन से गोबर नहीं करता है और कई दिनों तक वह खाना पीना भी नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम ओरली उसको जितना कुछ मुंह के द्वारा पिलाते हैं वह सब कुछ पेट के अंदर ही रह जाता है। वह गुदा द्वारा बाहर नहीं निकलता है, जिसको हम गोबरबंद बोलते हैं। साथियों, गोबरबंद प्रेग्नेंट पशुओं में भी हो सकता है और दुधारू पशुओं में भी हो सकता है, क्योंकि यह कॉमन है। इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो यह रुमन में इन्फेक्शन के कारण होता है और रुमन की टोनोसिटी कम हो जाए उससे भी होता है। और पशु कुछ ऐसा खा ले, जैसे दलिया वगैरह ज़्यादा खा ले, एक ही दिन में ज़्यादा खा जाए, उसकी वजह से भी गोबरबंद हो सकता है। कई पशुओं में अगर ज़्यादा दिन से डिवर्मिंग नहीं करवाई गई है तो बिना डिवर्मिंग के भी गोबरबंद की शिकायत हो सकती है। साथियों, बात करते हैं इसको डायग्नोसिस करने की। हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप सर्वप्रथम पशु मालिक से हिस्ट्री लें। हिस्ट्री लेने के बाद आप पशु का रुमन दबाकर देखें कि रुमन गति करता है नहीं करता है, इसको भली भांति फ़र्क ले। उसके बाद स्टोमक को दबाकर देखें, यानी पेट को दबाकर देखें, वह एकदम से कड़ा हो जाएगा। और आप अगर गुदा द्वार में हाथ डालकर देखेंगे तो आपको वहाँ से सूखा गोबर मिलेगा। ये इसके लक्षण हैं। पशु के पेट में जो अपच खाद्य पदार्थ है उसको हम मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी स्टोमक ट्यूब डालकर उसको मुंह के द्वारा बाहर किया जाता है। जिससे क्या है कि जो अपच खाद्य पदार्थ है वह आहार नली द्वारा वापस से हम स्टोमक नली डालकर उसको बाहर कर देते हैं। तो आपने कभी स्टोमक नली पशु के मुंह में डाली हुई है तभी डालें, क्योंकि आपको अगर सटीक जानकारी नहीं है स्टोमक नली पास करने की तो आपके द्वारा नली डाली गई भैंस के फेफड़ों में भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको सही से कार्य करना आता है तभी आप स्टोमक नली को पेट के अंदर डालें। साथियों, हर गोबरबंद के केस में नली डालना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार बिना नली डाले ही हम दवाइयों के द्वारा ही काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी दवाइयाँ वहाँ पर काम नहीं करती है तो हमें स्टोमक नली डालकर उस एजेंटा को बाहर निकालना रहता है। आइए बात करते हैं हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना है जिससे हमारा गोबरबंद एकदम से क्लियर हो जाए और खुल जाए। गोबरबंद में जो रुमन है वो टोनोसिटी करना बंद कर देता है, जिससे आहार नली और आंतें वहीं की वहीं रुक जाती है और वह सूखी हो जाती है। साथियों, आंतें सूखने के बाद गोबर उनमें ही अटक जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वह जगह सूख जाती है। अगर वह जगह लचीली हो जाए तो गोबर फिर से निकलने लगता है। उन जगहों को लचीली करने के लिए और आंतों की टोनोसिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। गोबरबंद में इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होता है, इसमें हमें आईवी फ्लूइड की सहायता लेनी पड़ती है और हमें इसमें डेक्टोज एनएस और डीएनएस और आरएल आईवी फ्लूइड देना पड़ता है। गोबरबंद खोलने के लिए हमें सर्वप्रथम भैंस को 3 से 4 बोतल D25 लगानी है और हमें 3 से 4 बोतल आरएल की लगानी है। हमें 8 बोतल सुबह और 8 बोतल शाम को लगानी है। यह ट्रीटमेंट हमें 2 से 3 दिन तक दोहराना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें भैंस को ट्राइवेट इंजेक्शन 25 ml बोतल के द्वारा आईवी फ्लूइड में डालना है। यह इंजेक्शन डालने के बाद हमें अगला एक और इंजेक्शन बोतल में डालना है, टोनोफॉस्फेन। हमें साथियों टोनोफॉस्फेन भी हमें 20 ml आईवी फ्लूइड में डालना है, इसको भी हम बोतल में डालेंगे। अगला इंजेक्शन हम एक आराम डालेंगे जो रेनिटिडिन फार्मूले से आता है, इसको भी हम
15 से 20 ml डालेंगे। और हमें रुमन की गति को बढ़ाने के लिए अगला इंजेक्शन हमें रूमिरेक डालना है, जो बी कॉम्प्लेक्स का आता है। यह 4 इंजेक्शन हमें IV फ्लूइड में डालने रहते हैं। इन 4 इंजेक्शन को डालने के बाद हम अगला इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम दर्द का लगाएंगे, जिसको हम मेलोक्सिकैम बोलते हैं। आप चाहे तो मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं और आप प्लेन मेलोक्सिकैम का भी उपयोग कर सकते हैं। इतना कुछ देने के बाद हमें कुछ लिक्विड भी देना रहता है। लिक्विड में साथियों हमें लिक्विड पैराफिन, जो आधा लीटर की भी आती है और 100 ml की भी आती है। लिक्विड पैराफिन हमें 100 ml सुबह शाम पशु को देना है। लिक्विड पैराफिन के साथ साथ हमें पशु की डीवर्मिंग करवाना भी ज़रूरी है। अगर पशु ग्याबिन है तो हमें फेल्बेंडाजोल से उसकी डीवर्मिंग करवानी है, और पशु ग्याबिन नहीं है तो हमें उसकी अल्बेंडाजोल साल्ट की बोलस से उसकी डीवर्मिंग करवानी है। इसके साथ साथ हमें उसको रूमन FS पाउडर भी देना है। एक पाउच सुबह शाम उसको रूमन की टोनोसिटी बढ़ाने के लिए रूमन FS पाउडर का उपयोग करना है। रूमन FS पाउडर के साथ साथ हमें उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी देना है, जो गोबर बंद खोलने के लिए बहुत सहायता करेगा। यह सब कुछ हमें 2 से 3 दिन लगातार देना है। और इन सब कुछ देने के साथ साथ हमें पशु को लिवर टॉनिक भी देनी है। और लिवर टॉनिक भी वह देनी है जिसमें यीस्ट हो और मल्टीविटामिन भी हो। ऐसी साइरप आप हेपावेज भी दे सकते हैं और ब्रूटोन भी दे सकते हैं। 100 से 150 ml सुबह शाम। यह सब कुछ देने के बाद आपका पशु एकदम से नॉर्मल हो जाएगा और उसका गोबर बंद खुल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, यह सब हमने प्रैक्टिकल किया गया है और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और पशु एकदम से ठीक भी हुआ है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।